आपके अंदर एक आवाज है, एक कोमल फुसफुसाहट जो आपको उन सीमाओं से परे बुलाती है जो आपकी आंखों ने देखी है, जो आपकी भावनाओं ने महसूस की है और जो आपके अतीत ने आपको विश्वास करने पर मजबूर किया है। यह सत्य की आवाज है, यह ईश्वरीय आश्वासन की आवाज है। यह आपको कह रही है, वॉक बाय फेथ नॉट बाय इमोशंस, यानी भावनाओं से नहीं, विश्वास से चलो। आपकी भावनाएं आपको धोखा देंगी। एक पल आपको कॉन्फिडेंस होगा कि आप ऊंचाइयों पर जाएंगे और अगले ही पल आप निराशा की गहराइयों में धकेल दिए जाते हैं। लेकिन विश्वास, फेद अडिग रहता है। फेद मतलब जो चीज अभी दिख नहीं रही लेकिन आप जानते हैं कि वह सच है। फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर, द एविडेंस ऑफ थिंग्स नॉट सीन येट। अगर आप अपनी सिर्फ फीलिंग पर, भावनाओं पर डिपेंड करेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप उस एक जहाज की तरह होंगे जो लहरों में डायरेक्शनलेस बहता रहता है, तो कभी खुशी में इधर तो कभी गम में उधर, पूरी तरह से अपनी परिस्थितियों पर निर्भर। पर जब आप फेथ से चलते हैं तो आप खुद को एक ऐसी सच्चाई में पाते हैं, जकड़ते हैं, जो दिखने वाली दुनिया से कहीं बड़ी होती है। फेथ तूफान से परे देखता है, फेथ संघर्ष से परे देखता है, फेथ दर्द से परे देखता है। फेथ बुलाता है उस चीज को जो अभी दिख नहीं रही और उसे हकीकत बना देता है। यही ट्रांसफॉर्मेशन का रहस्य है, यही परिवर्तन का रहस्य है। वही भावनाएं एक छाया की तरह है, असली नहीं है, क्योंकि आपकी फीलिंग्स हर पल बदलती हैं, परंतु ईश्वर के दिए वचन सत्य हमेशा स्थिर रहता है। जो चीज आपके लिए कही गई है वह पूरी होगी, अगर आप डगमगाएंगे नहीं, अगर आप हार नहीं मानेंगे, अगर आप उसे पकड़ेंगे जैसे वह पहले से ही आपकी हो चुकी हो। पर वहीं डाउट्स आएंगे, डर फुसफुसाएगा कि ये तुम्हें नहीं मिल सकता, ये कैसे हो सकता है। चिंता कहेगी समय हाथ से निकले जा रहा है। डाउट कहेगा तुम इस काबिल नहीं हो, छोड़ दो इसे। लेकिन ये सब इल्यूजन है, माया है। ये मन की ट्रिक्स हैं, उसकी चालें हैं जो आपको आपके विरासत से दूर करने की कोशिश कर रही है। फेथ से जीने का मतलब है कि आप इन ट्रैप से मुक्त हो। वहीं अस्थाई इमोशन के आधार पर आप कभी भी परमानेंट डिसीजन नहीं ले सकते। और मत लीजिए, जो चीजें अभी दिख रही हैं वे वास्तविक नहीं हैं, वे बदल जाएंगी। वहीं अनसीन वर्ल्ड यानी अदृश्य दुनिया इससे कई गुना ज्यादा रियल है। किंगडम ऑफ हेवन तुम्हारे अंदर है, वो स्वर्ग तुम्हारे अंदर है। यह फेथ के नियम से संचालित होता है, ना कि आईज के देखने से, ना कि रीजनिंग से, ना कि लॉजिक से, ना कि फीलिंग से। आज आपको एक निर्णय लेना होगा, क्या आप डर को अपने ऊपर शासन करने देंगे या आप फेथ में स्थिर रहेंगे। क्या आप अपने इमोशन के मुताबिक एक्शन लेंगे या फिर उस अदृश्य सच्चाई पर भरोसा करेंगे जो ईश्वर ने आपके लिए पहले से ही तय कर दी है। चॉइस आपकी है, पावर आपके अंदर है। जिस मोमेंट आप फेथ को फीलिंग से ऊपर रखेंगे उसी मोमेंट आप अपनी ट्रू लाइफ में प्रवेश करेंगे। हर दिन यह तय करना होगा, डिसीजन लेना होगा, क्या मैं अपनी सेंसेस पर विश्वास करूं, इंद्रियों पर विश्वास करूं, या अपनी परिस्थितियों पर, या फिर मैं अपने फेथ में अड़िग रहूं। भावनाएं तूफान की तरह उठेंगी, डर आपको संदेह की ओर धकेलेगा, पर फेथ एक शांत आश्वासन है जो कहता है तथास्तु, इट इज ऑलरेडी डन, ये आपका हो गया। अगर आप भावनाओं को कंट्रोल नहीं करेंगे तो वे आपको कंट्रोल करेंगे। दुनिया हमें सिखाती है कि रिएक्ट करो, दर्द पर रिएक्ट करो, निराशा पर रिएक्ट करो, दूसरों के ओपिनियन पर रिएक्ट करो, लेकिन रिएक्शन करना ही बॉन्डेज की निशानी है, बंधन की निशानी है। वहीं फेथ आपको मुक्ति देता है, फ्रीडम देता है।
जब आप फेथ से चलते हैं तो आप परिस्थितियों के दास नहीं रहते। फेथ से जीने का मतलब है आप इस बात से प्रभावित नहीं होते कि बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है। आप अपनी नियति खुद चुनते हैं। आप अपने भविष्य को खुद मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सबसे जरूरी चीज वह है जो आपके भीतर हो रही है। फेथ आंखों से दिखने वाली चीजों के आगे देखता है। फेथ अनसीन को सीन बनाने की शक्ति रखता है। फेथ किसी से कुछ मांगता नहीं, वह डिक्लेयर करता है। हर महान बदलाव, हर पूरी हुई प्रार्थना, हर पूरा हुआ सपना, हर सफलता पहले अदृश्य जन्म लेती है, फिर दृश्य में प्रकट होती है। इसलिए फेथ से आगे बढ़ो, फीलिंग से नहीं। आज ईश्वर आपको कह रहा है, जो आप फील कर रहे हैं उससे ऊपर उठने के लिए, जो आप देख रहे हैं उससे आगे बढ़ने के लिए, जो उन्होंने पहले से ही आपके लिए तैयार कर रखा है उस पर विश्वास करने के लिए। आपकी भावनाएं कुछ क्रिएट नहीं करती, आपका विश्वास करता है। आपकी फीलिंग्स हर पल बदलती हैं, लेकिन विश्वास हमेशा अडिग रहता है। दुनिया आपको क्या सिखाएगी? दुनिया कहेगी जो दिखता है वही बिकता है, यही सच है। दुनिया कहेगी किसी चीज को अगर नापा नहीं जा सकता तो वह असली नहीं है। दुनिया कहेगी पहले सबूत देखो फिर भरोसा करो। लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे ताकतवर चीजें पहले अनसीन होती है, अदृश्य होती है। हवा नहीं दिखती, फिर भी पहाड़ों को हिला सकती है। गुरुत्वाकर्षण नहीं दिखता, फिर भी ग्रहों को अपनी जगह पर टिकाए रखता है। प्यार नहीं दिखता, फिर भी जिंदगी बदल देता है। इसी तरह फेथ भी अनसीन है, लेकिन वह आपकी हकीकत बदल सकता है। अब आपको तय करना है, क्या आप डर को अपने ऊपर हावी होने देंगे? क्या आप संदेह को अपनी प्रगति रोकने देंगे? क्या आप दुख को यह कहने देंगे कि कुछ नहीं बदलेगा? या आप फेथ में खड़े होंगे और यकीन रखेंगे कि जो ईश्वर ने आपके लिए बोला है वह ना मिट सकता है, ना बदल सकता है, ना रोका जा सकता है। फेथ कहता है यह मुझे मिल चुका है। आपकी भावनाएं कहती हैं छोड़ दो, ये बहुत मुश्किल है। आपकी भावनाएं कहती हैं बहुत समय लग रहा है, क्यों ऐसे ही मेहनत किए जा रहे हो? आपकी भावनाएं कहती हैं शायद मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, या शायद मैंने गलत विश्वास तो नहीं कर लिया। लेकिन विश्वास कहता है रुको मत, यह पहले से ही मेरा है। फेथ कहता है मुझे दिखने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूं ये हो चुका है। फेथ कहता है मैं हार नहीं मानूंगा। आपकी भावनाएं अस्थायी है, टेम्परेरी है, लेकिन सच्चाई शाश्वत है, एटर्नल है। फेथ ही असली शक्ति है। इस दुनिया में सिर्फ वह नहीं है जो आप छू सकते हैं, उससे भी बड़ा एक सच है। आपकी आंखों से जो दिखता है उससे कहीं बड़ी शक्ति आपके भीतर है। वह शक्ति आपके विश्वास से एक्टिवेट होती है। हो सकता है आपको अभी रास्ता ना दिख रहा हो, लेकिन रास्ता मौजूद है। हो सकता है अभी जवाब ना दिख रहा हो, लेकिन जवाब पहले से दिया जा चुका है। हो सकता है आपकी अभी हीलिंग नहीं हो रही हो, लेकिन हीलिंग पहले से ही पूरी हो चुकी है। अगर आप अपनी भावनाओं के हिसाब से डिसीजन लेंगे तो आप हमेशा उनकी दया पर निर्भर रहेंगे। लेकिन अगर आप फेथ को अपना गाइड बना देंगे तो आप उस सच्चाई से चलेंगे जो अनसीन होते हुए भी रियल है। फेथ प्रूफ नहीं मांगता, फेथ खुद ही अपने आप में प्रूफ है। फेथ साइंस नहीं मानता, फेथ खुद ही साइन है। फेथ एविडेंस नहीं मांगता, फेथ अपने आप में एविडेंस है। जब आप प्रार्थना करें तो ऐसा नहीं सोचें कि ये मुझे मिल जाएगा, बल्कि यह जाने, यह माने कि मैंने उसे पा लिया है। जिस मोमेंट आपने मांगा उसी मोमेंट वह आपको मिल गया। जिस मोमेंट आपने विश्वास किया उसी मोमेंट वह पूरा हो चुका है। भौतिक दुनिया में डिले हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में वह पहले से ही अकम्प्लिश्ड हो चुका है। इसलिए आपको ऐसे चलना होगा जैसे वह पहले से ही आपका हो चुका है। ऐसा बोलना होगा जैसे वह पहले ही मैनिफेस्ट हो चुका है। ऐसा सोचना होगा जैसे वह पहले से ही पूरा हो चुका है। डाउट्स आएंगे, लेकिन यह उस माया की चाल है। डाउट्स खुद को लॉजिक, रीजन और क्वेश्चन की तरह डिस्गाइज करेंगे।
डाउट्स बोलेंगे प्रूफ का इंतजार करो। डाउट्स आपको रोकेंगे कि पहले कंफर्मेशन देखो, फिर भरोसा करो। पर फेथ बिना देखे भी जानता है, फेथ बिना प्रूफ के भी डिक्लेयर करता है, फेथ बिना साइन के भी एक्ट करता है। अगर आप फीलिंग पर विश्वास करेंगे तो आपकी जिंदगी ऊपर नीचे होती रहेगी जैसे पहाड़ और खाई, लेकिन फेथ स्थिर है। फेथ कभी डगमगाता नहीं है जैसे ये पृथ्वी। जब संघर्ष आए तो डर को मत आने दो। डर आपको हिलाने की कोशिश करेगा, संदेह आपको रोकने की कोशिश करेंगे, दुश्मन आपको हार मानने पर मजबूर करेंगे। लेकिन अगर आप अड़िग रहेंगे तो आप देखेंगे कि ईश्वर के वचन आपके जीवन में प्रकट होंगे। डर को अपनी शक्ति मत दो, शंका को अपना मार्गदर्शन मत बनाओ, अपनी भावनाओं से नियंत्रित मत हो, उन्हें नियंत्रित करना सीखो। जब आप फेथ से चलते हैं आपकी हकीकत बदल जाती है। फेथ ही असली शक्ति है और यह पहले से आपके भीतर है। आपकी भावनाएं कह सकती हैं कि आप अकेले हो, लेकिन विश्वास जानता है कि भगवान आपके साथ है। आपकी भावनाएं कह सकती हैं कि आप हार रहे हो, लेकिन विश्वास घोषणा करता है जीत पहले से ही आपकी है। फेथ का मतलब यह नहीं है कि आपको सही समय पर सही महसूस होना है या आपको सही महसूस होने का इंतजार करना है, बल्कि इसका मतलब है कि आप भावनाओं के बावजूद विश्वास करने का चुनाव करते हैं। जब चारों ओर सब कुछ आपको हार मानने के लिए कहे, तब भी आपको डटे रहना है। जो दिखता नहीं है वह उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है जो दिखाई दे रहा है। जब आप एक बीज बोते हैं तो आप रोज उसे खोद कर नहीं देखते कि वो बढ़ रहा है या नहीं। आप उसे पानी देते हैं, उसकी देखभाल करते हैं और भरोसा करते हैं कि ये प्रोसेस है। भले ही ऊपर से कुछ नजर ना आए, पर है हकीकत। यही विश्वास का नियम है। आपको तुरंत सबूत देखने की जरूरत नहीं, तुरंत महसूस करने की जरूरत नहीं, बस भरोसा रखना है कि वह पहले से पूरा हो चुका है। ईश्वर आपसे बात कर रहे हैं, वह आपको ऊंचा उठाने के लिए बोल रहे हैं। वह आपसे कह रहे हैं आपको विश्वास से पहले महसूस करने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी भावनाओं से परे जाकर विश्वास के क्षेत्र में कदम रखना होगा। जैसे ही आप ऐसा करेंगे सब कुछ बदल जाएगा। आपके सामने दो रास्ते हैं, एक जो आपकी भावनाओं पर आधारित है, जो पल पल बदलती रहती है। दूसरा जो विश्वास पर आधारित है, जो अड़िग और स्थिर है। हर पल ये दो शक्तियां आपको अपनी ओर खींचती है। एक डर की फुसफुसाहट करता है, दूसरा सच्चाई बोलता है। एक संदेह पैदा करता है, दूसरा विश्वास जगाता है। एक परिस्थिति के अनुसार बदलता है, दूसरा अटल और शाश्वत है। भगवान आपको बुला रहे हैं कि अपनी भावनाओं की अस्थिरता को छोड़ दें और पूरी तरह विश्वास की शक्ति में आ जाए। भावनाएं समुद्र की लहरों की तरह है, वे ऊपर नीचे होती हैं, आती जाती रहती हैं। अगर आप इनके हिसाब से चलेंगे तो कभी भी स्थिर नहीं रह पाएंगे। एक दिन आपको ताकतवर महसूस होगा, अगले दिन कमजोर। एक पल आपको आशीर्वाद महसूस होगा, अगले दिन लगेगा कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है। एक दिन आपको अपने सपनों पर पूरा भरोसा होगा, अगले दिन आपको लगेगा कि शायद आपने भगवान की आवाज सुनी ही नहीं थी। यही भावनाओं का धोखा है। वे उस समय असली लगती हैं, लेकिन वे सच्चाई को नहीं दर्शाती। सच्चाई क्या है? सच्चाई है भगवान के वादे पहले से ही पूरे हो चुके हैं। आपको पहले से ही आशीर्वाद मिल चुका है। आप जिसके लिए प्रार्थना कर रहे थे वह पहले से ही आपका हो चुका है। अगर आप अपनी भावनाओं के विश्वास के साथ मेल खाने का इंतजार कर रहे हैं तो आप हमेशा इंतजार ही करते रहेंगे। फेथ कोई फीलिंग नहीं है, फेथ एक डिसीजन है, एक कन्विक्शन है, एक अड़िग विश्वास है कि जब भी आप कुछ अलग नहीं देखते, फिर भी अनदेखी दुनिया में कुछ पहले ही बदल चुका है। फेथ इस बात की चिंता नहीं करता कि हालात कैसे दिखते हैं। फेथ बस यह जानता है कि ये हो चुका है। फेथ हालात बदलने का इंतजार नहीं करता। फेथ पहले विश्वास करता है, फिर हालात बदलने लगते हैं। भगवान आपसे यह नहीं कहते कि तब तक रुको जब तक डर ना चला जाए, बल्कि वह कहते हैं डर के बावजूद आगे बढ़ो। भगवान यह नहीं कहते कि तभी काम करो जब सबूत मिले, बल्कि वे कहते हैं सबूत आने से पहले ही कदम बढ़ाओ। यही विश्वास की शक्ति है। फेथ उससे पहले आगे बढ़ता है जब कुछ दिखता नहीं है। फेथ पहले बोलता है, फिर चीजें प्रकट होती है। फेथ ऐसे चलता है जैसे उत्तर पहले ही मिल चुके हो।
क्योंकि अदृश्य क्षेत्र यानी अनसीन रेल में वह पहले ही पूरा हो चुका है। अगर आप अपनी भावनाओं को अपने विश्वास पर हावी होने देंगे तो आप हमेशा डगमगाते रहेंगे। आपका विश्वास आपके मन के झुकाव से नहीं बल्कि भगवान की सच्चाई में स्थिर होना चाहिए। तो अब तय आपको करना है, आप भावनाओं के हिसाब से चलेंगे या विश्वास के हिसाब से। फेथ से कदम बढ़ाएंगे और अपनी आशीष ब्लेसिंग्स को स्वीकार करेंगे क्योंकि वह पहले से ही आपके हो चुके हैं। अगर भगवान ने आपके जीवन में कोई वादा किया है तो वह वादा सिर्फ इसलिए गायब नहीं हो जाता क्योंकि आपको कभी कभी शक होता है, आप थक जाते हैं, यह डर आपके अंदर घुसने की कोशिश करता है। वादा तो बना रहता है, केवल जब आप डटे रहते हैं और अपनी जगह से हिलते नहीं, तब आप उस वादे को हकीकत में बदलते हुए देखेंगे। लेकिन कोई लोग अपनी सफलता के बिल्कुल करीब पहुंचकर हार मान लेते हैं। आपने भी सुना होगा, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। जैसे ही वो अपनी सफलता के पास पहुंचने वाले होते हैं, वे हार मान लेते हैं क्योंकि उनकी भावनाएं उन्हें यकीन दिला देती हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा। वे प्रार्थना करना छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें भगवान की उपस्थिति महसूस नहीं होती। वे विश्वास करना छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें बदलाव नहीं दिखता। वे आगे बढ़ना छोड़ देते हैं क्योंकि डर उन्हें बताता है कि वे गलत रास्ते पर जा रहे हैं। लेकिन विश्वास नहीं रुकता। विश्वास को आगे बढ़ने के लिए संकेतों की जरूरत नहीं होती। विश्वास तब भी चलता है जब रास्ता दिखाई नहीं देता। विश्वास तब भी बना रहता है जब भावनाएं चिल्लाकर कहती हैं कि अब कोई फायदा नहीं। फिर जानता है कि जो ईश्वर ने वादा किया है वह पहले से ही उस अनदेखी दुनिया में पूरा हो चुका है। बस समय की बात है कि वह कब आंखों के सामने प्रकट हो। हर बड़ा चमत्कार विश्वास से शुरू होता है। यरीहो की दीवारें इसलिए नहीं गिरी क्योंकि लोगों ने उसमें दरारें देखी थी, वे इसलिए गिरी क्योंकि लोगों ने विश्वास के साथ आज्ञा मानी। रेड सी इसलिए नहीं बटा क्योंकि मूसा को आत्मविश्वास था, वह इसलिए बटा क्योंकि मूसा ने विश्वास के साथ कार्य किया। अंधों ने इसलिए दृष्टि नहीं पाई क्योंकि उनके पास कोई सबूत था कि चमत्कार होने वाला है, बल्कि उन्होंने पहले विश्वास किया और फिर देखा। फेद चमत्कार से पहले चलता है, फेद जीत से पहले बढ़ता है, फेद पहले बोलता है फिर चमत्कार होते हैं। अगर आप अपनी भावनाओं को खुद पर हावी होने देंगे तो आप रुक जाएंगे। जब आपको आगे बढ़ना चाहिए तब आप हिचकिचाएंगे। जब आपको विश्वास के साथ घोषणा करनी चाहिए तब आप संदेह करेंगे। जब आपको दबाव सहकर भी आगे बढ़ना चाहिए तब आप पीछे हटेंगे। लेकिन अगर आप विश्वास को चुनते हैं, आप ऐसे चलेंगे जैसे वह पहले से ही पूरा हो चुका है। आप ऐसे बोलेंगे जैसे वह पहले ही आपका हो चुका है। आप ऐसे जिएंगे जैसे ईश्वर ने आपको वह चीज दे दी है जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे थे। यही डिवाइन मैनिफेस्टेशन की कुंजी है। विश्वास परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। विश्वास डिले से प्रभावित नहीं होता। विश्वास विरोध अपोजिशन से कमजोर नहीं होता। आपका विश्वास सबसे कठिन समय में परखा और साबित किया जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें विश्वास है, लेकिन जैसे ही कोई मुश्किल आती है वे डर, संदेह और निराशा में गिर जाते हैं। यह विश्वास नहीं है। विश्वास डगमगाता नहीं है। विश्वास यह सवाल नहीं करता कि क्या भगवान सच में मेरी मदद करेंगे। विश्वास यह नहीं सोचता कि क्या वादा असली था। विश्वास असफलताओं की संभावना को कभी स्वीकार ही नहीं करता। विश्वास कहता है तथास्तु हो चुका है, भले ही अभी नहीं दिख रहा। भगवान आपसे कह रहे हैं कि आप उनसे अपने एहसास से परे जाकर भरोसा करो। क्षणिक भावनाओं को, अपने अनंत वादों को छीनने मत दो। रुके नहीं, पीछे ना हटो, बल्कि विश्वास से आगे बढ़ो। आपको ऐसे चलना है जैसे आंसर पहले ही आ चुका है। आपको ऐसे बोलना है जैसे समाधान पहले ही मिल चुका है। आपको ऐसे जीना है जैसे प्रोमिसेस पहले से ही पूरे हो चुके हैं। डर की वहां कोई ताकत नहीं होती जहां विश्वास होता है। जिस पल आप भावनाओं से जीना छोड़कर विश्वास से जीने लगेंगे, उसी पल सब कुछ आपके पक्ष में बदलने लगेगा। शायद अभी आपको आगे का रास्ता नहीं दिख रहा, लेकिन रास्ता है। शायद अभी आपको खुद को मजबूत महसूस नहीं कर रहे होंगे, लेकिन शक्ति पहले से ही आपके अंदर है। शायद अभी आपको समझ नहीं आ रहा कि चीजें कैसी होंगी, लेकिन यह आपकी चिंता नहीं है।
आपकी एक ही जिम्मेदारी है, सिर्फ विश्वास करना। आपको बस विश्वास के साथ चलना है। आपको बस यह मानना है कि गॉड ने जो प्रॉमिस किया है वह पूरा हो चुका है। जिस दिन आप ये ठान लेंगे कि आप सिर्फ विश्वास से चलेंगे, उसी दिन से चमत्कार आपका रोज का जीवन बन जाएंगे। जो असंभव लगता था वह संभव हो जाएगा। जो पहले आपसे दूर था वह अब आपका बन जाएगा। इसलिए आज ही फैसला करें, आप भावनाओं से जिएंगे या विश्वास से। विश्वास से आगे बढ़िए, क्योंकि आपका वादा पहले ही पूरा हो चुका है। जिस क्षण आप भावनाओं की बजाय विश्वास का चयन करते हैं, आप अपने जीवन में भगवान की शक्ति को सक्रिय करते हैं। आपके लिए दरवाजे खुलने लगते हैं, रास्ते स्पष्ट हो जाते हैं और वादे प्रकट होने लगते हैं। इसलिए नहीं कि आप उन्हें मजबूर करते हैं, बल्कि क्योंकि आप उन्हें अस्तित्व में लाने के लिए विश्वास करते हैं। तो आगे बढ़े, किसी संकेत की प्रतीक्षा करने वालों के रूप में नहीं, बल्कि जो पहले से ही परिणाम जानता है। विश्वास के साथ आगे बढ़े, यह जानते हुए कि भगवान ने पहले से ही रास्ता तैयार कर दिया है। ऐसा बोले जैसे कि पहले से ही हो चुका है। ऐसा कार्य करें जैसे कि आपने पहले से ही इसे प्राप्त कर लिया है। और ऐसे विश्वास करें जैसे कि कोई अन्य विकल्प ही नहीं है। जब आप विश्वास से जीते हैं तो आप अपनी आंखों के सामने चमत्कार देखेंगे। भगवान ने आपके अंदर कुछ ऐसा रखा है जो दुनिया की किसी भी चीज से बड़ा है। लेकिन अगर आप भावनाओं को, अपने निर्णय को निर्देशित करने देते हैं, तो आप कभी भी उस शक्ति को नहीं छू पाएंगे। आपको ऊपर उठना होगा। आपको भावनाओं पर विश्वास चुनना होगा। आपको अपनी भावनाओं की बजाय विश्वास को चुनना होगा। आपको अपने संदेहों की बजाय विश्वास को चुनना होगा। आपको हिचकिचाहट की बजाय निश्चितता को चुनना होगा। जब आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि भगवान की जो योजना आपके लिए है वह पहले से ही तैयार है। यह दूर नहीं है, यह कभी नहीं है, यह अब है। लेकिन केवल विश्वास ही इसे अनलॉक कर सकता है। केवल विश्वास ही इसे आगे बढ़ा सकता है। केवल विश्वास ही इसे वास्तविक बना सकता है। समय अब है, पल अब है। आगे बढ़े, ना भावना से, ना हिचकिचाहट से, बल्कि विश्वास से। विश्वास जो जानता है, विश्वास जो दावा करता है, विश्वास जो इनकार करने से इनकार करता है। आपके द्वारा जो कुछ भी चाहा गया है, जो कुछ भी आप प्रार्थना करते हैं, जो कुछ भी भगवान ने आपके जीवन में घोषित किया है, वह पहले से ही आपके लिए तैयार है। आपको केवल यह चुनना है कि आप विश्वास से चलेंगे। क्या आप भावनाओं के प्रयासों के बावजूद विश्वास करेंगे? क्या आप परिस्थितियों के विपरीत होने के बावजूद भगवान के वादों की घोषणा करेंगे? क्या आप पूरे मार्ग को देखे बिना अगला कदम उठाएंगे? जिस क्षण आप कहते हैं कि मैं भावनाओं से नहीं विश्वास से चलूंगा, आप एक ऐसे रेल में कदम रखते हैं जहां सब कुछ संभव है। जो लोग विश्वास करते हैं उनके लिए पहाड़ हट जाते हैं। जो लोग संदेह में नहीं पड़ते उनके लिए बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। जो लोग पर्याप्त साहसी हैं कि वे पहले से ही प्राप्त करने के रूप में कार्य करते हैं, उनके लिए चमत्कार होते हैं। यदि आप भी ऐसा करते हैं तो आप असंभव को संभव होता देखेंगे। आप अदृश्य को आकार लेता हुआ देखेंगे। आप भगवान की शक्ति को अपनी समझ से परे काम करते हुए अनुभव करेंगे, क्योंकि विश्वास ही कुंजी है। विश्वास ही पुल है। विश्वास ही वह शक्ति है जो दृष्टि को वास्तविकता में बदलती है। विश्वास से चलें, विश्वास से जिएं, विश्वास में सांस लें और देखें कि आपके सामने आपके द्वारा विश्वास की गई हर चीज जीवन में आती है। विश्वास अदृश्य आधार है जिस पर सभी चीजें टिकी हैं। यह अदृश्य शक्ति है जो आपके द्वारा वांछित वास्तविकता को प्रकट करती है। यह दिव्य ऊर्जा है जो अदृश्य को दृश्य में बदलती है। जब आप विश्वास से चलते हैं तो आप भगवान के शाश्वत नियम के साथ
तालमेल करते हैं, जो नियम कभी नहीं बदलता, कभी नहीं असफल होता और किसी भी दिए पल में आपकी भावनाओं पर निर्भर नहीं करता। विश्वास आपकी भावनाओं से जुड़ा नहीं है, भगवान के वादों को निश्चितता में निहित है। यह हवा के साथ नहीं बदलता और दबाव से नहीं टूटता। यह दृढ़ रहता है, अडिग और अकंपित। इसलिए आपको चुनना है, आप किसे चुनते हैं, अपनी भावनाओं को या विश्वास को। इस वीडियो को दोस्तों बार बार सुने और देखें अगले 30 दिनों तक, जिससे भगवान में आपका विश्वास, उसमें आपकी आस्था आपकी मन की गहराइयों में जाकर बस जाए, जम जाए और फिर आपकी हर छोटी से लेकर बड़ी इच्छा, हर छोटे निर्णय से लेकर बड़े निर्णय और आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों आपकी भावनाएं नहीं, आपकी परिस्थितियां नहीं, दुनिया की राय नहीं, बल्कि आपके अद्वितीय विश्वास द्वारा तय होंगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें और कमेंट में लिखकर बताइए कि आप क्या चूज करने वाले हैं। मिलेंगे एक और वीडियो में दोस्तों। मेरे साथ एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।